इस तारीख के कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में जो दलितों की बिहार में 23 जातियाँ हैं उनके बड़े बड़े संगठनों के उनके अध्यक्ष जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, राष्ट्रीय मुसहर भूइयाँ विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं उमेश माझी होंगे, सफाई कर्मचारियों के जो जन क्रांति परिषद है उसके डॉक्टर संजय वाल्मीकि होंगे, अखिल भारतीय पासी समाज के जो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी होंगे, अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिषद के राम प्यारे होंगे, अखिल भारतीय दोभी महासभा के प्रहलाद बैठा होंगे, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के अध्यक्ष जो है अनिल कुमार होंगे, अंतर्राष्ट्रीय दुसाद महासंघ के अध्यक्ष जो है इंजीनियर हेमंत कुमार होंगे, कर्मचारियों की जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं A.K. अम्बेडकर होंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से अंजू बौद्ध होंगी और साहित्यकार सांस्कृतिक साहित्यकर्मी और अम्बेडकर मिशन प्रकाशन के जो प्रकाशक हैं बुद्ध सरल हंस जो पहले आई वो भी होंगे और अम्बेडकर जस्टिस फोरम के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथ बैठे हैं वो O.P. माझी जी होंगे, मैं रहूँगा, मैगडोर की महासचिव सुमेधा बौद्ध रहेंगी, संजय माही हमारे जो प्रदेश के कन्वीनर हैं वो रहेंगे। ये सामाजिक कार्यक्रम और भी बहुत सारे कार्यकर्ता रहेंगे। ये केवल उद्घाटन से मैंने बताया कि तमाम जो दलित जातियों के लोग हैं उनके जो हेड्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये बड़ी बात हो रही है कि बिहार में इतनी सारी जाति पहली बार उनके अध्यक्ष एक साथ मंच पा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी भी आएंगे। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो महासचिव हैं दीपंकर भट्टा, इसमें कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारू जी के आएंगे और राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो आएंगे। साथ के साथ विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सैनी वो भी आएंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो कि पूरे देश में रविदासी समाज का संगठन, उसके धर्मगुरु सुखदेव वाघमारे आएंगे और भी बहुत सारे राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, ये सब लोग आएंगे। और ये पहली बार ऐसा प्रयास हो रहा है कि सब लोग दलितों की मुद्दों को लेकर सब लोग चिंतित हैं और सब लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने एक कार्यकारी व्यवस्था की और उस कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद पर पदस्थापन SC/ST को छोड़कर बाकी सभी को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के फलाफल पर दे रही है। तब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है, जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जब सब पर लागू होंगे तो SC/ST को क्यों नहीं दिया जाएगा? इससे क्यों वंचित किया जा रहा है? इसलिए सरकार का जो दलित विरोधी चेहरा है यह उजागर हो रहा है और यह भी स्थापित हो रहा है कि कैसे संविधान में जो समानता का अधिकार है वो कैसे इसका उल्लंघन हो रहा है और सरकार कैसे अधिसूचना के माध्यम से खुलेआम दलितों को उच्चतर पद पर जाने से रोक रही है। उच्चतर पद पर अगर दलित नहीं जा रहे हैं तो नीचे का सीट वैकेंट नहीं हो रहा है और इस चुनाव के समय में जो सरकार विज्ञापन निकाल रही है तो दलितों के लिए कोई सीट नहीं है, इसलिए उनके विज्ञापन, उनके नौकरियों में उनकी नियुक्ति भी नहीं हो रही है और नगण्य हो रहा है। तो एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। इन सवालों पर प्रमुखता के साथ इन सवालों पर चर्चा की जाएगी और जो दूसरे सवाल हैं कि लंबे समय से SC/ST के जो बैकलॉग है, नॉट सुटेबल कहा के या किन्हीं कारणों से अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट खाली रह गए हैं उस पर नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगा दिया है सैद्धांतिक रूप से। इन सवालों पर भी चर्चा किया जाए कि जो हमारे सीट हैं, क्योंकि हमारे पास आरक्षण के अलावा दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं कि समाज में बराबरी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आरक्षण के अलावा, क्योंकि न हमारे पास उद्योग है, न हमारे पास धंधे हैं, न हमारे पास खेती है, किसी प्रकार के दूसरे संसाधन नहीं है। एक आरक्षण के बदौलत जो कुछ दिखाई पड़ रहे हैं उस पर भी सरकार ने रोक लगा दिया है। इन सवालों पर भी चर्चा की जाएगी और दूसरा सवाल यह भी चर्चा किया जाएगा और इसके लिए रणनीति भी तय की जाएगी कि बजट में जो SC/ST सब प्लान है उसमें जो पैसे आते हैं
कैसे उन पैसों को एससी एसटी पर खर्च नहीं करके बाकी अन्य जगहों पर उसको खर्च कर दिया जाता है और खर्च दिखा दिया जाता है। आखिर वो पैसे चले जाते कहां पर हैं? तो एससी एसटी सब प्लान को एक्ट बनाने के लिए ये सरकार से मांग होती आ रही है। विधानसभाओं में इस मामले को उठाया गया है, इसके लिए आंदोलन भी किया गया है। नेशनल दलित समिट जो हैदराबाद में हुआ था उसका सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ है और नेशनल दलित समिट की ओर से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी बुलाया गया था और उन लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। तो जो दलितों के जो सवाल हैं उन सवालों को इस चुनावी वर्ष में 1-2 महीना बचे हुए हैं, इसको मुख्य धारा में लाना है और आह्वान किया जाएगा वहां से कि जो हमारे सवाल हैं उन सारे सवालों को सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपना चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। अगर कोई घोषणा पत्र में नहीं शामिल करते हैं तो हम तय करेंगे कि चुनाव में उनके साथ दलितों का वोट किधर जाएगा, यह भी हम तय करेंगे। इसलिए यह जो नैकडोर के माध्यम से जो पाटलिपुत्र दलित सम्मेलन हो रहा है यह देश की दिशा तय करेगी और आंदोलन का रूपरेखा भी तय किया जाएगा। अभी आप लोगों ने नैकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक भारती जी को सुना और लगभग 26 को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में उन्होंने डिटेल्स आप लोगों को जानकारी दे दी। और जहाँ तक मेरी याद में ये पहला सम्मेलन बिहार में हो रहा है जहाँ बिहार में जितने दलितों के संगठन खड़े किए गए हैं, बनाए गए हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष को लेकर के, सांस्कृतिक पक्ष को लेकर के, राजनीतिक पक्ष को लेकर के या सामाजिक मुद्दों को लेकर के जो संगठन बनाए गए हैं, अलग अलग काम भी कर रहे हैं, उनको इन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। 26 को इकट्ठे होंगे और कई सत्रों में बिल्कुल एकेडमिक फील्ड की याद ये दिला रहा है सम्मेलन। एकेडमिक फील्ड में जिस तरह से हम लोग टॉपिक्स पर बहस करते हैं और खुल करके उसमें इंटरेक्शन होता है, लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उस तरह से इन्होंने हमने देखा है कि ये अपना एजेंडा तय किया है। और निश्चित रूप से इस सम्मेलन से यह उम्मीद जगी है कि कुछ नई राह निकलेगी दलितों के इशूज पर, दलितों के प्रॉब्लम्स को लेकर। वो प्रॉब्लम्स राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या डे टू डे लाइफ में जो दलित झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, उस पर। और ये हम पूरी तरह से इस चीज से वाकिफ हैं कि बिहार देश का पिछड़ा हुआ राज्य है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की स्थिति भी बहुत पिछड़ी हुई है। एजुकेशन का आप रेशियो देखेंगे बहुत कम है। उसके बावजूद भी कुछ लोग उभर करके आए हैं, दलित समाज से लोग अपनी बात कहने लगे हैं, बोलने लगे हैं, विचार व्यक्त करने लगे हैं। उसको लेकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके ये प्रोवाइड करा रहे हैं श्री अशोक भारती जी। हम बिहार के लोग इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी बिहार में इमरजेंस पढ़े लिखे लोगों का होना शुरू ही हुआ है कि इनको अपढ़ बनाने की भी एक साजिश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स खड़े किया जा रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल धराशायी होते जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में भी वही स्थिति है। प्राइवेटाइजेशन शिक्षा में तेजी से हो रहा है और लग रहा है कि एक षड्यंत्र चल रहा है कि दलितों को वंचित रखा जाए शिक्षा से, जबकि शिक्षा ही बदलाव का हथियार है।
बाबा साहब अम्बेडकर भी बार बार ये कहते थे कि शिक्षा से ही बदलाव की अपेक्षा रखी जा सकती है, शिक्षा ही विकास का रास्ता तय करता है। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बिहार के सभी दलित महसूस कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित बनाए रखने की एक योजना चल रही है, ऐसा सभी लोग फील कर रहे हैं। तो इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, होगी भी। और ये 26 के सम्मेलन में जिन मुद्दों पर बात होनी है, माननीय अशोक भारती जी ने आपके सामने रख दिया। साथ ही जीवंत जो मुद्दे हैं दलितों के, उस पर भाई ओम प्रकाश जी ने भी प्रकाश डाला। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि यह इस तरह का सम्मेलन मेरी याद में ये पहला सम्मेलन है। और एक साथ बिहार में जितने सक्रिय दलित संगठन हैं वो एक मंच पर आ रहे हैं। यह अत्यंत सुखद की बात है। आपस में इंटरेक्शन होगा, करेंगे। और बिहार का दलित भी अपवाद नहीं है। सामाजिक जो विकृतियां हैं, विद्रुपताएं हैं, कास्ट नाइटनेस है, उससे यह भी समाज प्रभावित है, आपस में बटा हुआ है। इस पर भी इन्होंने ध्यान खींचा कि उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आपस में जो अलग अलग खेमे बने हुए हैं, जात को लेकर, कास्ट क्रीड को लेकर के और सब मुद्दों को लेकर कैसे एक जगह इकट्ठे होकर अपने कॉमन मुद्दे जितने हैं, एजुकेशन से संबंधित, नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, या बहुत कुछ जो क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, उसको भी शायद बुलाया गया है। जो रचनाकार हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, सारा काम, क्रिएटिव काम तो हमारे ही दलित वर्ग के लोग करते हैं। किसानी से लेकर के घर, बिल्डिंग, मकान बनाना, ये सब सभी तो हमारे ही लोग करते हैं। लेकिन वो कास्ट जातीय संकीर्णता के चलते वो प्रभावित हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर में जिस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं वो यहाँ भी हैं। इस पर भी बात होनी है, ये बड़ी बात है। एक सकारात्मक हम पहल कहेंगे। और बिहार में तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए और काम भी करते रहे। लेकिन भाई अशोक भारती जी को मैं थैंक्स देता हूँ। ये कोशिश पहली बार बिहार के धरती पर होने जा रहा है, पाटलिपुत्र सम्मेलन के नाम पर, जिसमें कई दलित समाज से आने वाले लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कई समस्याओं को एक साथ बातचीत हम लोग करेंगे। और उम्मीद है कि कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकें।